नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत केस दर्ज करा दिया होता है, उसके बाद मुकदमा चलने लगता है, तो ऐसे में जो सबसे दिक्कत की बात होती है पति और उसके घर वालों के लिए कि कोर्ट में तारीखें पड़ती हैं, उन प्रत्येक तारीखों पे पति और उसके घर वालों को जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ काम होते हैं, लेकिन जब मुकदमा चलने लगता है, तारीखें पड़ने लगती है, तो उन तारीखों पे तो जाना ही पड़ता है। अगर पति और पति के घर वाले चूंकि एक्यूज होते हैं यानी अभियुक्त होते हैं 498A के केस में और तारीख पे नहीं जाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ वारंट निकल जाता है, फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपको प्रत्येक तारीखों पे जाना पड़ता है। हाँ, अगर मान लीजिए आपको कभी एक आध तारीख पे नहीं जाना है, कोई आवश्यक काम पड़ जा रहा है, तो ऐसे में आप हाजिरी माफी दे के बच सकती हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिस जानकारी की वजह से कोर्ट में मान लीजिए जब आवश्यकता हो तभी आपको जाना पड़ेगा, जब आपकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे में आपको नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ आपके वकील वहां उपस्थित रहेंगे, आपके खिलाफ कोई वारंट नहीं निकलेगा। तो जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसके जरिए आप कोर्ट में जाने से बच सकती हैं। जब आपका जरूरत होगा तभी आप जाएंगे। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जो मैं दे रहा हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जानकारी की वजह से आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगी, और जो आपका मेहनत पड़ता है यानी आने जाने में हरासमेंट होता है, आप उससे भी बच जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये वीडियो जिनके भी ऊपर 498A का केस लगा है और उनका और उनके घर वालों का नाम है, उस केस में मुकदमा चल रहा है, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने, तो अब आप अनअकैडमी की मदद से अपने इस सपने को पूरा करिए। अभी अनअकैडमी पे एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो 26 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक वैलिड रहेगा, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे RJS और HJS के लिए रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें करण संगवान सर, वैष्णवी बंसल मैम और फैजान खान सर के द्वारा आपको नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ HJS एंड RJS लोकल लॉ, HJS लोकल लॉ। इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान दिया जाएगा, जो बहुत आसान शब्दों में और आसान भाषा में आपको दिया जाएगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे आरंभ किया गया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर RJS एंड HJS एग्जाम 2021। इस फ्री टेस्ट सीरीज में आप मॉक टेस्ट दे सकेंगे। ये जो आपके मॉक टेस्ट होंगे वो शेड्यूल वाइज होंगे, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अनअकैडमी के माध्यम से आप इन सारे मॉक टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा हार्ड बनाइए, जिससे कि आप अपने सपने को पूरा कर सके। और RJS और HJS वालों के लिए ये जो मॉक टेस्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो ऐसे में इसे आप मिस बिल्कुल भी ना करें। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का जो चार्ज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ESRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, जब भी कोर्ट में कोई क्रिमिनल केस चल रहा होता है तो ऐसे में कुछ ऐसी तारीखें पड़ती हैं जिन तारीखों पे बिना एक्यूज के काम ही नहीं चल सकता है, उन्हें आना ही होगा तभी काम चल पाएगा। जैसे कि मान लीजिए बेल कराना है, या फिर मान लीजिए चार्ज बनना है, या फिर जो एक्यूज है उन्हीं की स्वयं की गवाही करानी है, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, या फिर कोई ऐसी ही प्रक्रिया है जिनमें उनके बिना काम नहीं चल सकता है, तो ऐसे में तो उन्हें आना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी तारीखें होती हैं जिनमें यदि एक्यूज ना आए तो भी काम चल सकता है। जैसे कि मान लीजिए जब आपकी पत्नी जो है, जिन्होंने केस किया है, उन्हीं की गवाही हो रही है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, उनके गवाहों की गवाही हो रही है, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, या फिर ऐसी ही कोई प्रक्रिया है जिसमें एक्यूज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए एक्यूज ऐसे में भी नहीं जाती हैं जिन तारीखों पे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो नहीं जाती हैं, तो ऐसे में भी उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस मुकदमे के वो एक्यूज होते हैं।
तो आज के जिस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो चीज बताऊंगा वह बताऊंगा कि अगर मान लीजिए अभियुक्त की यानी एक क्रिमिनल केस की जिन जिन तारीखों पे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, उन तारीखों पे अगर वो ना जाए तो उसका काम चल सकता है। और इसके लिए हमारे कानून में प्रोविजन भी किया गया है, बकायदा इसका प्रोविजन है कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो जो अभियुक्त है उनकी जो हाजिरी है वो माफ कर देंगे और उनकी तरफ से जो वकील हैं वही आके उपस्थित होंगे और मान लिया जाएगा कि अभियुक्त उपस्थित है। जिन तारीखों पे जरूरत होगी उन तारीखों पे तो अभियुक्त को आना ही पड़ेगा, लेकिन जिनमें नहीं जरूरत होगी उनमें उनके सिर्फ वकील जाएंगे, वही उपस्थित होंगे और मान लिया जाएगा कि एक्यूज आए हैं। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 205 की प्रोविजन किया गया है। जो एक्यूज यानी अभियुक्त हैं उनके कोर्ट में आने की जो अनिवार्यता है उसे समाप्त कर सकती हैं। एक्यूज की तरफ से उनके वकील जाएंगे और मान लिया जाएगा कि हाँ एक्यूज आए थे, सिर्फ जिस दिन जरूरत होगी उसी दिन एक्यूज को जाना पड़ेगा, बाकी दिनों नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपका काफी ज्यादा बचत होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको सीआरपीसी की धारा 205 के बारे में बता देता हूं, उसके बाद आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना होगा, किस प्रकार से आप इस प्रकार का लाभ ले सकती है और कोर्ट में जाने से बच सकती है। सीआरपीसी सेक्शन 205 यानी सीआरपीसी की धारा 205 जिसमें मजिस्ट्रेट अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी की धारा 205 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत होता है तो वह अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। तो शायद सीआरपीसी की धारा 205 को आप समझ चुके होंगे और इसको लेके अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूं कि किस प्रकार से आप कोर्ट में प्रत्येक तारीखों पे जाने से बच सकती हैं। तो देखिए, जब आपको सम्मन हो जाए, आप बेल करा ले, उसके बाद सीआरपीसी की धारा 205 के अंतर्गत आपको कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देना होगा और उसमें दर्शाना होगा कि मैं इस काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूं और ऐसे में मैं प्रत्येक तारीखों पे नहीं आऊंगा। तो ऐसे में कोर्ट मुझे अनुमति दे दे कि मेरे जो वकील है वो उपस्थित होंगे मेरी तरफ से और उन्हीं की उपस्थिति को मान लिया जाए कि मैं उपस्थित हूं। कोर्ट मुझे जब भी बुलाएगा, जब भी मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आ जाया करूंगा। जिन प्रक्रियाओं की मेरी आवश्यकता है उन प्रक्रियाओं पे मैं एकदम उपस्थित रहूंगा, लेकिन जिन प्रक्रियाओं में, जिन कार्यवाहियों में मेरी आवश्यकता नहीं है उन कार्यवाहियों में मुझे आने की छूट दे दी जाए। और कोर्ट से आपको इस प्रकार का निवेदन करना है, अगर मजिस्ट्रेट साहब आपकी इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे में जिन तारीखों पे आपकी आवश्यकता नहीं है उन तारीखों पे आप जाने से बच सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं या फिर मुझसे फोन पे बात करके अपनी किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।